मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मुबारक उमरी। आज की बड़ी खबर में जानेंगे आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान झड़पों में दर्जनों हलाक, जंग का मैदान बने नगोर्नो काराबाख पर किसके जीत का परचम है लहरा रहा, और इस जंग में अर्दोगान का तुर्किया किसके साथ है खड़ा। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। तालिबान हुकाम का खवातीन मुलाजमीन को परेशान करने के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस की वार्निंग। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि तालिबान हुकाम ने उसके अमले की 3 अफगान खवातीन को हिरासत में ले लिया है। इदारे ने हुकाम से कहा कि वो खवातीन का एहतराम करें, लेकिन तालिबान ने खवातीन को हिरासत में लेने से किया इनकार। कनाडा में फायरिंग के वाकयात से एक पाकिस्तानी समेत 2 अफराद हलाक। कनाडा में कल के दिन 2 अलग अलग वाकयात में एक गैर मुल्की और एक पुलिस अहलकार हलाक, जबकि कम से कम 3 अफराद जख्मी हुए। ओंटारियो के वजीर आजम डॉग फॉर्ड ने ट्विटर पर फायरिंग के वाकयात की मजम्मत करते हुए इसको हिमाकत खेज तशद्दुद करार दिया। पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर एक बड़ी सियासी पार्टी के हवाले से माइंस विन फार्मूला की गूंज सुनाई देने लगी। इस बार फिर किसी को सियासत से निकालने की बातें ही की जा रही, लेकिन कई सियासतदान इस फार्मूले की भरपूर मुखालफत में आ गई। अमेरिका का अगले महीने से चीन पर कंप्यूटर चिप्स की बरामदात पर मजीद पाबंदियां आयद करने का इरादा। साल के शुरू में महकमे तिजारत की जानिब से पाबंदियों से मुताल्लिक नए जवाबित जारी करने का किया था इरादा। इससे पहले हुकाम की जानिब से नए रूल से मुताल्लिक किया गया था बाखबर। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अजरबैजान और आर्मेनिया की फौजें नगोर्नो काराबाख के इलाके में एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं, जिससे 2020 की जंग के बाद कशीदगी में इजाफे का डर है। आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान पीर की रात को फिर से लड़ाई भड़क उठी है, जिसमें ताज़ा इत्तलाआत के मुताबिक सरहद पर दर्जनों अफराद हलाक हो गए हैं। दोनों ही ममालिक का दावा है कि उन्होंने दूसरी जानिब से होने वाली इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ मुनासिब जवाबी कार्रवाई शुरू की। आर्मेनिया की वजारत दिफा ने अपने बयान में कहा कि मंगल को सुबह तकरीबन 1 बजे के बाद अजरबैजान ने तोप खाने और बड़ी सलाहियत वाले आतिशी असलहे के साथ गौर्स, सोटक और जर्मोक के शहरों की सिमत में आर्मेनियाई फौजी ठिकानों पर शदीद गोलाबारी की। लेकिन अजरबैजान ने आर्मेनियाई फौज पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि उसने पीर की रात को सरहदी अजला दशकेसान, केलबाजार और लाशेन के करीब बड़ी तादाद में बारूदी सुरंगें बिछाने के साथ ही हथियार जमा करके बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां शुरू की थीं। अजरबैजान की वजारत दिफा ने अपने बयान में मजीद कहा कि उसकी फौज ने आर्मेनियाई फौज की इश्तियाल अंगेजी के जवाब में जो जवाबी कार्रवाई की है। आर्मेनियाई फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने हमले के जवाब में मुनासिब जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अजरबैजान की वजारत दिफा ने कहा कि उसकी फौज आर्मेनिया की मुतादिद फौजी यूनिटों की तरफ से मार्टर समेत मुख्तलिफ हथियारों से होने वाली शदीद गोलाबारी के निशाने में आए हैं। दोनों ही ममालिक ने उन झड़पों में अपने फौजियों की हलाकतों का एतराफ़ किया है, लेकिन कितने अफराद मारे गए इस तादाद की तस्दीक नहीं की गई है। आर्मेनिया के वज़ीर आज़म पश्नियान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर तशद्दुद के फैलने के बारे में बातचीत की है। इत्तलाआत के मुताबिक उन्होंने फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन को भी फ़ोन किया है। उनके मुताबिक ये फ़ोन कॉल्स उन्हें आर्मीनिया की खुद मुख्तार सरजमीन के खिलाफ अजरबैजान की जारहाना कार्रवाइयों से आगाह करने और आलमी बरादरी से मुनासिब जवाब का मुतालबा करने के लिए की गई हैं। इस दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि जैसा कि हम काफ़ी अरसे पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि इस तनाज़ुए का कोई फ़ौजी हल नहीं हो सकता। हम किसी भी फ़ौजी दुश्मनी को फौरी तौर पर ख़त्म करने पर ज़ोर देते हैं। तुर्की, जो अजरबैजान का करीबी इत्तेहादी है, उसने तशद्दुद के फैलने का जिम्मेदार आर्मेनिया को ठहराया है और अमन मुज़ाकरात का मुतालबा किया है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा मौलूद चावुश-ओलो ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि आर्मेनिया को अपनी इश्तियाल अंगेजी बंद करनी चाहिए और अजरबैजान के साथ अमन मुज़ाकरात और ताउन पर तवज्जो देनी चाहिए। ये जंग जहाँ जारी है वो इलाका नगोर्नो काराबाख है, जहाँ आर्मेनियाई नस्ल के लोग आबाद रहे हैं, जिस पर अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान 2 जंगें हो चुकी हैं।
इस इलाके पर पहले आज़रबाईजान का कंट्रोल था, लेकिन तकरीबन 30 बरसों तक आर्मीनियाई अलहदगी पसंदों के कब्जे में रहा। लेकिन सन 2020 में 6 हफ्ते की जंग के बाद आज़रबाईजान ने इसके बेशतर हिस्से पर अपना कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया और फिर रूस की निगरानी में जंग बंदी के मुआहदे के बाद ये इलाका आज़रबाईजान को सौंप दिया गया था। आज के आलमी खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद मुल्क दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।